IBN 7 हौसला है। उन्नाव में गंगा नदी में शवों को लेकर यूपी में सियासत शुरू हो चुकी है। कैबिनेट मंत्री आजम खान ने बीजेपी सांसद साक्षी महाराज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आजम के मुताबिक साक्षी महाराज ने ही लाशों को गंगा में फेंकवाया है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा हमने सुना है कि शवों को साक्षी महाराज ने ट्रक से लाकर नदी में डलवा दिया। आजम के मुताबिक यूपी सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने पूछा कि बीजेपी सांसद ये बताएं कि वो इन शवों को लेकर कहां से आए। साक्षी जी ने डाली, ट्रक से लेकर आए थे, सुना है हमने। साक्षी जी ने सरकार को बदनाम करने के लिए डाल के अब ये बताएं कहां से लाए थे। इस मामले में गृह मंत्रालय ने भी रिपोर्ट मांगी है प्रदेश सरकार से। बता दो ना, साक्षी जी एक ट्रक में भर के लाए थे, ऐसा सुना है हमने। वो छोड़ के चले गए क्योंकि सबसे पहले खबर भी इन्हीं को मिली, क्योंकि यही मेन कल्प्रिट है। हमारे यूपी ब्यूरो चीफ शलभ त्रिपाठी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शलभ, बड़ी ही शर्म की बात है कि लाशों पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हमारे ये नेता। बिल्कुल, बहुत ही अफसोस की बात है कि जिस तरीके से ये पूरा वाकया हुआ और कि ये सवाल उठा कि जो अंतिम संस्कार होता है वो भी क्या सम्मानजनक तरीके से नहीं होना चाहिए। इसको लेकर जहां एक तरफ सरकार अपना चेहरा ढकने की कोशिश कर रही है, जिस तरीके से आनंद फानंद में अंतिम संस्कार कराया गया, तमाम जेसीबी लगा के मिट्टियां डाली गई, उसको लेकर अब सियासत जो शुरू हुई है वो बहुत ही बुरे अंजाम तक पहुंच रही है। साक्षी महाराज कल देर रात वहां पर पहुंचे जहां पर ये डेड बॉडीज मिली थी। उन्होंने ये कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, इसके लिए सरकार को उन्होंने घेरा। तो दूसरी तरफ आजम खान के जो अल्फाज हैं वो आज सुन रहे हैं कि वो सीधे तौर पर साक्षी महाराज को इस बात के लिए इल्जाम लगा रहे हैं कि साक्षी महाराज इतनी डेड बॉडीज लेकर आए। तो निश्चित तौर पर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है इस पूरे मुद्दे को लेकर, और कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में जो मर्यादा है वो टूटती हुई नजर आ रही है। मानी बिल्कुल, लेकिन शलभ, इस तरह से सरकार जो है वो अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। और क्या इतना होने के बाद भी सरकार की नींद अब तक नहीं टूटी है? ये जानने की भी कोशिश नहीं की गई कि कहां से आ रहे हैं, क्या ये हैं, क्या इसके पीछे का पूरा मामला है? देखिए, आजम खान कैबिनेट मंत्री हैं और अगर वो इस तरह के क्या बयान दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि सरकार कितनी गंभीर है। आजम खान कुंभ मेले के भी मंत्री हैं, उनके जो कुंभ चल रहा है उसकी जिम्मेदारी भी उन पर है, और गंगा की भी साफ सफाई की जिम्मेदारी एक तरीके से उन पर है नगर विकास मंत्री होने के नाते। और अगर वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं, वो सबको पता है कि वो सिर्फ एक मजाक उड़ा रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं साक्षी महाराज का, और एक जो पॉलिटिक्स की जो गिरी पॉलिटिक्स है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैबिनेट मंत्री सरकार का अगर इस तरह की बात करें, जो कि सरकार में नंबर 2 का दर्जा रखता हो, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार इस पूरे गंभीर मसले को लेकर कितनी गंभीर है। क्योंकि जिस तरीके से डेड बॉडीज कल पाई गई हैं उसको लेकर तमाम लोग दुखी दिखे, तमाम लोग नाराज दिखे, लेकिन सरकार पर मुझे लगता नहीं कि इसको बहुत फर्क पड़ा है। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ शलभ, आप हमारे साथ बने रहिए। यूपी बीजेपी के प्रेसिडेंट लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वाजपेयी जी, क्या कहेंगे आप इस बात पर? मैं इसे मानवीय संवेदना से परिपूर्ण तत्व पर सरकार के अमानवीय और असंवेदनशीलता का कारण बताऊंगा। इस सरकार ने सारे घटनाक्रम को शुरू से लेकर इसी कानून नाव का प्रशासन भी अमानवीय और असंवेदनशील है। लेकिन जहां तक नगर विकास मंत्री आजम खान के बयान का सवाल है, तो मैं इसको महत्व इसलिए नहीं देना चाहता कि इन्होंने तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी के जन्मदिन पर आतंकवादियों का पैसा लग रहा दाऊद का और सबका नाम लिया था। ऐसे गैर जिम्मेदाराना व्यक्तित्व का क्या भरोसा कब क्या कह दे, इसलिए ऐसे व्यक्ति के बयान पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। बल्कि मेरा ये कहना है कि आजम खान से सबूत मांगता हूं मैं। अगर इस बात के सबूत हो तो आजम खान सबूत प्रस्तुत करें, अन्यथा आजम खान नगर विकास मंत्री के पद से इस्तीफा दे और राजनीतिक क्षेत्र से सार्वजनिक संन्यास लें। ये कोई मेरी मांग है। जी बिल्कुल, शुक्रिया लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर अपनी राय यहाँ पर देने के लिए। तो यहाँ पर आपने सुना आजम खान का ये बयान। उन्होंने यहाँ पर कहा है कि ट्रक में लेकर आए थे साक्षी महाराज इन लाशों को, और फिर उन्होंने इसके बाद इन शवों को नदी में फेंकवा दिया। तो साक्षी महाराज ये बताएं कि वो कहां से इन शवों को लेकर आए हैं।